हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो लेक्चर लेकर। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमने 7th में, 6th में, 8th में, 9th में, 10th में, अब हम 10th में भी सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमने 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सब में सीख चुका है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। लेकिन अगर आप भूल गए हो या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, आप सभी को एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। भैया पाइथागोरस थ्योरम तो समझ में आई कि राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है तो वो भी बताता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल है मतलब 3 साइड रहेंगे, 3 एंगल रहेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या, उनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। ये देखो 90 डिग्री ये है, समझ में आ रहा है? ये 90 डिग्री का सिंबल रहता है, तो इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ, इक्वल होता है सम ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, अब देखो हमें पता रहना चाहिए हाइपोटेनियस क्या होता है। ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री का राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों 90 डिग्री को कनेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया साइड 1, ये साइड 2। अब हाइपोटेनिस क्या, 90 डिग्री के अपोजिट में, 90 डिग्री को जो फेस करता है, जो उसके सामने रहता है, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ओके, थोड़ा लिखता हूं, हाइपोटेनियस। ओके, समझ में आ रहा है हाइपोटेनियस क्या हुआ? ओके, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मान लीजिए कि हमें ये कुछ नंबर दिया हुआ है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल होगा किसके, इन दोनों को, इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो। ठीक है, सम मतलब क्या, सम का मतलब होता है एडिशन। ओके, एडिशन। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इन दोनों के भी कुछ वैल्यूज दे रहेंगे, उन वैल्यूज को रखेंगे और उनका स्क्वायर निकाल के दोनों का ऐड करेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों आएंगे इक्वल। ओके, समझ में आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है। एक बार फिर से देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। यह हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने के बाद। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम है तो उसका कुछ उल्टा भी होगा, हम सीखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है? कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद क्या बोला कि अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ रिमेनिंग ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। और कन्वर्स क्या बोलेगा फिर? कन्वर्स का मतलब होता है जो दिया है वो प्रूफ करना रहेगा, जो प्रूफ क्या है वो दिया रहेगा। ठीक है, इसमें ये दिया था, ये प्रूफ करना था, तो कन्वर्स में क्या रहेगा, ये दिया रहेगा क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना रहेगा? टू प्रूफ क्या रहेगा? प्रूफ रहेगा कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर को सम करने के बाद इक्वल आ रहा है तो प्रूफ करो कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। प्रूफ करना रहेगा कि एंगल बताओ 90 डिग्री है क्या नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? तो पाइथागोरस थ्योरम में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना रहेगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स होता है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमें दिया रहेगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो प्रूव करो कि उनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री है। ओके, उम्मीद करता हूं समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें देखो पाइथागोरस जैसा कुछ टर्म आ रहा है, मतलब ये भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलता है कि इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर is equal to the sum of squares of remaining two numbers। ओके, क्या बोला? इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या रहेगा? नेचुरल नंबर की 3 जोड़ियां रहेंगी। ठीक है, नेचुरल नंबर की एक जोड़ी रहेगी जिसमें 3 नंबर्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 11, 60 एंड 61। 11, 60 और 61। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब 1, 2, 3 3 नंबर्स आए एक ग्रुप में, 3 नंबर्स आए। ठीक है, इनमें से क्या बोला? स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर सबसे बड़ा कौन सा है? 60 का 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। बड़ा नंबर हमने ले लिया, बचा क्या? ये दोनों बचे। इन दोनों के स्क्वायर को सम करेंगे, मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों बराबर आएगा। 61 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 61 का स्क्वायर दिया हुआ है 3721। 3721। ठीक है, 11 के स्क्वायर क्या होता है? 11 के स्क्वायर होता है 121। 60 का स्क्वायर क्या होता है? 60 का स्क्वायर होता है 36,000। ओके, 3600। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का ऐड किए तो आएगा 3721। यानी कि इधर देखो 3721 इक्वल्स टू 3721। ये दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हुए मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। ओके, ये दोनों नंबर्स बचे हुए थे, इन दोनों के स्क्वायर को सम कर दिए तो दोनों देखो इक्वल आ गए। 61 का स्क्वायर होता है 3721 और 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो भी आएगा 3721। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, उम्मीद करता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वो प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। एक प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, दूसरी दी हुई है प्रॉपर्टी ऑफ 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है, अब देखते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है। इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल 30 और एक एंगल 60। मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का अगर ट्राइंगल रहेगा, ट्राइंगल होते हैं 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल, एक रहेगा 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। और अगर रहा ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा? तो हो जाएगा देखो
गिवन लिख लिया पहले, ट्राइंगल एल एम एन में एक 30 डिग्री है, एल 30 डिग्री है, एम 90 डिग्री है और एन 60 डिग्री है। तो क्या होगा, हमें ये क्यों पढ़ना है, ये थ्योरम क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, चलो देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज कहती है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू एल एन, और एल एन क्या है, एल एन है हाइपोटेनियस, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल क्या रहता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री के एंगल में ये वाला साइड है, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। ओके, देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इक्वल होता है हाफ इंटू हाइपोटेनियस। अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सा साइड है, 30 डिग्री, देखो एल है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इसके अपोजिट में है एम एन, ये वाला साइड, मतलब कि एम एन इक्वल होगा हाफ इंटू हाइपोटेनियस के, ठीक है। अब हाइपोटेनियस क्या है, इस 90 डिग्री, इस 30, 90 और 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन सा है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है एल एन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एम एन इक्वल्स टू हाफ इंटू एल एन, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये होता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल का। अब 60 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो क्या लिखेंगे, वो देखो रहेगा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इक्वल्स टू क्या रहेगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इक्वल्स टू √3/2 इंटू एल एन। एल एन क्या है, एल एन हाइपोटेनियस है ना, 90 डिग्री के अपोजिट में है तो क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री यहाँ पर है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, साइड एल एम, ठीक है। हम लिखेंगे एल एम इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है एल एन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 30 डिग्री एंगल के अपोजिट में साइड क्या रहता है, हाफ इंटू हाइपोटेनियस, तो 60 डिग्री के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या रहेगा, √3 इंटू हाइपोटेनियस। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। और यहाँ देखो, अगर हमें हाइपोटेनियस की कुछ वैल्यू दी रही तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइड के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम करेंगे, क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक दो साइड क्या है, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री साइज एंगल जेड और एंगल वाई क्या है, 45 डिग्री है, और एक एंगल बचा 90 डिग्री। एक और बात देखो, एक ट्राइंगल में, किसी भी एक ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल को 1, 2, 3 तीनों एंगल को सम करो तो कितना आता है, सम करे तो आता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 180 डिग्री, है ना। 3 + 6 9, 9 + 9 18, कितना आया, 180 डिग्री आया। ओके, यहाँ भी देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री को अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 180 डिग्री आया। समझ में आ रहा है, मतलब कि किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को हम सम करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री। यहाँ भी देखो 30, 60, 90 प्लस के 180 आया, 45, 45, 90 प्लस के 180 आया। तो इस ट्राइंगल में दो एंगल हमें 45 के दिए हुए और एक एंगल रहेगा हमारा 90 डिग्री का। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है कि अगर क्या लिखा है, इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 and 45, then each of the perpendicular sides is equal to is 1/√2 times the hypotenuse। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि साइड
साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। ओके, 45 डिग्री वाला है, ठीक है, मतलब दूसरा भी 45 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब अगर साइड अपोजिट टू 45 कौन कौन से है अपोजिट, देखो 45 यहाँ है तो इसका अपोजिट एक्स जेड, 45 यहाँ है तो इसका अपोजिट एक्स वाई, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई एंड एक्स जेड इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस देखो 90 के अपोजिट में रहता है, क्या है, जेड वाई, ठीक है, जेड वाई, इसका मतलब क्या, एक्स वाई और एक्स जेड दोनों इक्वल रहेंगे, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, अगर इसमें भी हाइपोटेनियस यानी जेड वाई की कुछ वैल्यू रही तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई और एक्स जेड की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये भी हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और थ्योरम पढ़ना है हमें, वो थ्योरम भी देखते हैं। क्या है थ्योरम, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। थ्योरम दिया हुआ है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये थ्योरम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम क्या होता है, ये थ्योरम क्या बोलता है, चलो देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें थ्योरम का, क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ देखो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ में हमें दिया हुआ है ट्राइंगल PQR, ये वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, क्या बोला, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये है 90 डिग्री के अपोजिट में ये वाला साइड आ रहा है, साइड PR क्या है, अब हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, एक परपेंडिकुलर बनाया, कौन से, अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex, perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex, फिर आगे क्या बोला, is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। हाइपोटेनियस देखो इस अपोजिट सेगमेंट ने SR और SP, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों सेगमेंट में हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दिया, तो क्या बोला, ये दोनों सेगमेंट का ज्योमेट्रिक मीन रहेगा ये वाला सेगमेंट, मतलब सेगमेंट QS विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड PR, ठीक है, यही बोला है इस स्टेटमेंट में। एक बार फिर से देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided, is the geometric mean of the segments into which hypotenuse is divided, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो प्रूफ क्या दिया हुआ है वो भी देखते हैं। प्रूफ दिया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, क्या बोला, PQR ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर क्या बोला, सेगमेंट QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस PR, QS ये वाला सेगमेंट इस PR हाइपोटेनियस PR पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद क्या बोला, ट्राइंगल QSR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल QSR मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल PSQ ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्स, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगा, QS अपॉन PS, SR अपॉन SQ, ठीक है, QS अपॉन PS इक्वल्स टू SR अपॉन SQ, SR अपॉन SQ, ये क्या है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या रहेंगे, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आती है, इतना याद है ना आप सभी को। चलो अब क्या करेंगे, देखो QS और SQ है ना, मैंने बताया था एक लाइन है, लाइन A
बी। अगर हम इसको लाइन ए बी भी बोल सकते हैं और लाइन बी ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये भी क्या है, क्यू एस बोलो या फिर एस क्यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों को सेम लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे, क्यू एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एस आर अपॉन क्यू एस, इसकी तरह लिख लो क्यू एस। ठीक है, अब क्या करने का, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे। ठीक है, दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एस मल्टीप्लाई बाय क्यू एस इक्वल्स टू पी एस मल्टीप्लाई बाय एस आर मल्टीप्लाई बाय पी एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू एस इंटू क्यू एस क्या होगा, बनेगा क्यू एस का स्क्वायर और ये सेम टू सेम एस आर इंटू पी एस। ओके।